श्लोक संख्या 10। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्वज्ञ के लिए न विक्षेप है और न तो एकाग्रता, न ज्ञान है, न अज्ञान, न सुख है, न दुख, सब है। जितनी बातें अष्टावक्र कह रहे हैं कि नहीं है, वो सब है और होते हुए भी नहीं है। होते हुए ऐसे नहीं है कि वो इनमें से किसी को भी सत्य के विकल्प के तौर पर प्रयुक्त नहीं करता। तत्वज्ञ की पहचान ही यही है कि वो सीमित को असीमित का पर्याय या विकल्प नहीं बनाता। एकाग्रता भी है, पर वो ये नहीं कहेगा कि एकाग्रता से मुझे सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। विक्षेप भी है, पर वो ये नहीं कहेगा कि विक्षेप मुझे सत्य से दूर ले जाएंगे। सुख भी नहीं है, पर वो ये नहीं कहेगा कि सुख बड़ी वांछनीय वस्तु है। दुख भी है, पर वो ये नहीं कहेगा कि दुख बड़ी अवांछनीय वस्तु है। सब कुछ है उसके लिए, पर जो कुछ भी है वो सत्य की छाया तले है। जो सत्य की छाया तले है, जो सत्य की गोद में है, वो सत्य से बड़ा नहीं हो सकता। क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं है? ना एकाग्रता है, ना विक्षेप, ना सुख है, ना दुख, और क्या नहीं है? ना ज्ञान है, ना ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, पर वो ये नहीं कहेगा कि ज्ञान मुझे परम तक ले जाएगा। ज्ञान जानता है वो उसको कि काम चलाऊ है, परमात्मा तक नहीं ले जाएगा। ज्ञान है उसको, पर वो ज्ञान को केंद्र के प्रतीक के रूप में कभी नहीं देखेगा। ज्ञान है उसको, पर वो ज्ञान में बह नहीं जाएगा, अपने आप को ज्ञानी न कहने लगेगा। और अज्ञान भी है उसे पूरा, क्योंकि ज्ञान तो कभी पूरा पड़ता ही नहीं। न ब्रह्म कभी पूरा, न माया कभी पूरी, न ज्ञान कभी पूरा। अज्ञान भी है उसको, पर अज्ञान की धारा में भी वो बह नहीं जाता। अज्ञान सामने आता है तो मुस्कुरा देता है, हां नहीं जानते। आपको तो फिर भी स्वीकार करते हुए जरा लाज आती है कि आप नहीं जानते। आप बुद्ध से मिलें, आप पूछें जरा ये बताओ, जरा वो बताओ, वो सहज मुस्कुरा के कहेंगे भाई नहीं जानते। आप ठिठक जाओगे, आप कहोगे बट यू आर सपोज टू नो। नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आपको तो पता होना चाहिए। साहब आप बुद्ध है, आपको नहीं पता तो किसको पता होगा? वो कहेंगे भाई हम नहीं जानते। वो इसीलिए बुद्ध है क्योंकि न जानने से उनको अब कोई कष्ट नहीं है, न जानने से उनको कोई लाज नहीं है। और आप इसीलिए बुद्ध नहीं है क्योंकि न जानना आपके लिए बड़ी बात है, क्योंकि जानना भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बुद्ध से ज्यादा सहजता से अपने अज्ञान को कोई न स्वीकारेगा। हमें अपने अज्ञान को स्वीकारते हुए देखा है कैसी शर्म आती है। फिर नहीं भी पता होता तो झूठ बोल देते हैं। एक आध दो दफे तो मेरे साथ हुआ है। कैंप इत्यादि में जाते हैं तो बीच के शहरों से रातों को गुजरना पड़ता है, क्योंकि यात्रा कुछ इस तरह की जाती है कि सुबह सुबह पहुंचे तो बीच के शहर सब रात में पड़ते हैं। वहां किसी से पूछो कि उधर का रास्ता किधर है, वो कुछ बता देगा। पहले तो ठिठकेगा, इधर उधर देखेगा, फिर कुछ बता देगा। फिर वहां जाके पता चलेगा 5-10 किलोमीटर आगे की ये तो था ही नहीं, पर भला मानस बता गया। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जीवन में कभी दोबारा मुलाकात ना हो, लेकिन फिर भी उसे अपनी छवि की इतनी चिंता थी कि कैसे कह दूं एक अजनबी से भी कि नहीं जानता। हम में और बुद्ध में यही अंतर है। बुद्ध नहीं जानते तो कह देंगे नहीं जानते। हमें अजनबियों के सामने भी ज्ञानवान होने का ढोंग करना पड़ता है। हमें जरा जरा सी बातों में भी अपनी छवि को, अपनी अहंता को बचाना पड़ता है। इतनी कमजोर है वो।
तो ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, एकाग्रता भी है, विक्षेप भी है, सुख भी है, दुख भी है, और ये जो कुछ है वो सब हमें बहुत रास नहीं आता। ये अष्टावक्र। ज्ञान है, हाँ ले आओ ले आओ, 2 प्लेट ले आओ। अज्ञान है, वो उधर पड़ा, खाली प्लेट है, ले जाओ। और जब तक वो लेके आया तब तक सो ही गए। ला रहा था तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ला रहा था तो आ जाता, भोग लेते। लाने में जरा देर हुई तो सो गए। भोगने से कोई आसक्ति भी नहीं थी। मिल गया तो भोग लिया, और नहीं मिला तो सो लिए। अज्ञान है, कोई मिल जाए जो ज्ञान दे दे तो ले लेंगे सहर्ष सविनय, आइए बता दीजिए आप ज्ञानी हैं, और ना बताए तो अज्ञान में भी क्या बुराई है। रास्ता पता चल गया तो सीधी राह चल लेंगे, नहीं पता चला तो भटकने में क्या बुराई है। ये है अष्टावक्र। ये बात आपको बड़ी अजीब लगेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर सीधी राह चलना ठीक है तो भटकना बुरा होगा, और अगर भटकने में मौज है तो सीधी राह चलना गलत होगा। अष्टावक्र कहते हैं ना, सीधी राह मिली तो सीधी राह, और भटकाव मिला तो भटकाव, क्योंकि दोनों में से कोई भी सत्य का विकल्प तो है नहीं, दोनों में से कोई भी असली तो है नहीं। न सीधी राह असली है, न ये भटकाव असली है, यूं ही है। कभी यूं चल लिए, कभी यूं चल लिए, कभी चले ही नहीं, कभी इधर से गुजर लिए, कभी उधर से गुजर लिए, और कभी गुजर गए। क्या फर्क पड़ता है। इन शब्दों का अक्सर बड़ा गलत अर्थ किया गया है। मान लिया गया है कि ज्ञानी वो है जिसको सुख दुख अब लगते ही नहीं। ज्ञानी वो है जिसको सुख भी अब खूब लगता है, दुख भी खूब लगता है, क्योंकि न उसे अब सुख की आस है, न उससे दुख का विरोध है। आप जिसका विरोध नहीं करोगे वो तो आएगा ही आपके पास, खूब आएगा। हाँ, बस आपको उससे कुछ लेना देना नहीं, तो वो आता है और आपसे होके गुजर जाता है, या ये कह दीजिए आप उससे होके गुजर जाते हैं। बहुत लोगों ने ज्ञानी का अर्थ उससे लगाया है जिसे दुख के बाण लगते नहीं, जिसके पास कोई ऐसा कवच आ गया है जिसे अब बाण भेद नहीं पाते। मैं जरा दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ज्ञानी वो जिसे दुख के बाण पूरे पूरे लगते हैं, वो विरोध नहीं करता, इसीलिए उसके आर पार निकल जाते हैं। परंपरागत रूप से ज्ञानी या तत्वज्ञ उसको माना गया है जिसको बाण नहीं लगते। माना गया है कि अब उसने ब्रह्म कवच धारण कर लिया है, तो बाण आएगा, ब्रह्म कवच से टकराएगा और गिर जाएगा, उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा। ज्ञानी को दुख का बाण स्पर्श नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूं बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। ज्ञानी अकेला ऐसा होता है जिसे सुख और दुख दोनों मात्र स्पर्श ही नहीं करते, भेद देते हैं, और जब वो भेद रहे होते हैं तो विरोध नहीं करता, तो वो पार निकल जाते हैं। जैसे कि आप आसमान पर तीर छोड़ो, उसे कोई विरोध ही नहीं मिलता, तो तीर जाता है जाता है जाता है, अपनी यात्रा पूरी करके खुद गिर जाता है। ज्ञानी ऐसा होता है, उसमें अब कुछ ठोस बचा नहीं, उसमें अब कुछ ऐसा बचा नहीं जिसे चोट लग सके, उसमें अब कुछ ऐसा बचा नहीं जो अपनी सुरक्षा के लिए विरोध देता हो या कवच धारण करता हो। तो जब अष्टावक्र कहें कि न सुख है न दुख है, तो उसे पढ़िएगा न सुख से विरोध है न दुख की आशा है, या न दुख का विरोध है न सुख की आशा है। दोनों को लेकर के कोई बात नहीं है मन में, और जितनी बातें हैं मन में उन बातों को लेकर के कोई बात नहीं है, और बातों को लेकर के बात जो है मन में, उस बात को लेकर कोई बात नहीं है। तो मूलतः कोई बात ही नहीं है, और बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए सारी बातें हैं। पूरा संसार खुल गया है, पूरा संसार खुल गया है, सब उपलब्ध है, इधर भी जाता है उधर भी जाता है, करता भी है भोगता भी है। और इसी बात को कहते हैं कि न करता है न भोगता है।
वो पूर्ण करता है और पूर्ण भोगता है। वो वही बात है कि न करता है न भोगता है। वो करता है तो पूरा करता है, हम पूरा कहां कर पाते हैं। हम तो जब पूरा करने लगते हैं तो हमारे हाथ बन जाते हैं, क्योंकि परिणाम की आशंका या फल की इच्छा हावी हो जाती है, तो करना बाधित हो जाता है। बताइए समझ में? वो पूरा करता है और फिर वो पूरा भोगता भी। हम पूरा भी कहां भोग पाते हैं, हम तो अनुभवों से ही डर जाते हैं। कभी किसी को पूरा रोते देखा है? कभी किसी को भी किसी अनुभव में आकंठ डूबे देखा है? कोई ना कोई वर्जना आकर के हमारे आड़े आएगी, कहीं ना कहीं एक सीमा खिंच जाएगी। पूरा तो हम कुछ भी नहीं हो पाते। और आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं है कि कोरे रह जाओ। आध्यात्मिकता का अर्थ यह है कि पूरे गीले हो जाओ, ऐसे गीले हो जाओ कि घुल ही जाओ। और बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने सूखेपन को आध्यात्मिकता बना दिया है कि आध्यात्मिक आदमी वो जो संसार सागर से दूर सूखा सूखा जी जाए। आध्यात्मिक आदमी वो नहीं जो संसार सागर से दूर सूखा जी रहा है। आध्यात्मिक आदमी वो है जो घुल ही गया, क्योंकि उसे घुलने से कोई डर नहीं था। उसको पता था कि जो सत्य है वो घुल नहीं सकता, और बाकी सब घुलता है तो घुलने दो ना, और ना घुले तो हमें परवाह नहीं। ऐसा भी कुछ नहीं कि जिद है कि हट है कि सागर को पा ही लेना है। पर सागर जब चारों ओर लहरा ही रहा हो तो उससे आपत्ति भी नहीं करनी है। संसार सागर मौजूद ही है चारों ओर, उससे क्या दुख, उससे क्या बैर। अष्टावक्र की बात इसको नकार कर उसको पाने की नहीं है, वो इधर का पाला छोड़कर उधर जाने की नहीं है, वो इस रास्ते के ऊपर उस रास्ते की श्रेष्ठता की नहीं है। उनकी बात यह है कि ये रास्ता हो कि वो रास्ता, की फर्क पड़ना है। उनकी बात यह है कि अगर तुम सही हो तो जो भी रास्ता तुम्हारे कदमों के नीचे है उसे सही होना ही होना है। तो रास्ते पर बहुत ध्यान मत दो, अपनी हालत पर ध्यान दो। तुम सही हो क्या? तुम सही हो तो तुम्हारे आसपास, तुम्हारे संसार में जो कुछ होगा उसे सही होना ही होना है। और तुम सही नहीं हो तो तुम लगाते रहो, फिर जितनी बुद्धि, जितनी अनुमान, जितनी गणित लगानी है, सब गलत होना ही होना है। भले ही वो सही दिखे, हो सकता है कई बार कि वो सही दिखे, तुम्हारी दृष्टि ऐसी है तुम्हें कुछ भी सही दिख सकता है। हरी बस जो तत्वज्ञ योगी स्वभाव से ही निर्विकल्प है, उसके लिए अपने राज्य में अथवा भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में अथवा सोने जंगल में कोई अंतर नहीं है। करीब करीब वही बात जो अभी हमने करी। ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है कि भीड़ भीड़ है और सूनापन सूनापन है, वो जानता है। हो सकता है भीड़ में होने से उसे कुछ सुख मिलता रहा हो, वो ये भी जानेगा कि अब वो सुख नहीं मिल रहा क्योंकि सूनापन है। हो सकता है सूनेपन में उसे कोई सुख मिलता हो, और यदि वो भीड़ में है तो वो जानेगा कि अब वो सुख नहीं मिल रहा जो सोनेपन में था। लेकिन कुछ होता है भीतर जो इन सब बातों से स्पर्शित रह जाता है। न भीड़ उसे छू पाती है, न सूनापन उसे छू पाता है, न सुख उसे छू पाता है, न दुख उसे छू पाता है। उस अनछुएपन का नाम, उस कुंवारेपन का नाम, उस अज्ञेय बिंदु का नाम सत्य है।
और वो है, इसीलिए आप हैं, हम हैं, ये वार्ता है, ये संसार है। कुछ है ऐसा जिस तक किसी के हाथ पहुंच नहीं सकते, पर जो सबके हाथों की शक्ति है। कुछ है ऐसा जिसे आप छू नहीं सकते, पर जिसने आपको छू करके प्राण दिए हैं। कुछ है ऐसा जिसे आप कभी नहीं जान सकते, पर जिसके होने से आप सब कुछ जान जाते हो। वो है। हुँ? जब वो है तो फिर क्या कमी है? राज्य हो कि जंगल हो, धन हो कि हानि हो, क्या कमी है? क्या शेष है? क्या पाना है? वो ऐसा स्तंभ है जो गिरेगा नहीं। उसके ऊपर आपका पूरा संसार कायम है। वो जब तक है, आपके चेहरे को खिला ही रहना है। जहां वो नहीं है, सिर्फ वही मायूसी है। बस इस भावना से मुक्त हो जाइए कि कहीं कहीं और कभी कभी वो नहीं है। वो सर्वत्र है, वो सर्वदा है। वो ना होता तो आप उसके होने से इनकार भी कैसे कर पाते? हम्म? मौज नाम है उसका, मौज। मौज आ रही है। हम्म? सकपकाओ नहीं, ठिठको नहीं।